सबको अलॉट हो गया है। तो ओवरऑल जो सारी प्रक्रियाएं थी रिजल्ट से संबंधित, बीपीएससी से संबंधित, वो टीआरई 3 का समाप्त हो गया है। अब जो आगे की प्रोसेस रहेगी वो किनके माध्यम से रहेगी, वो शिक्षा विभाग के माध्यम से रहेगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग में ले जाना है उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और अपने कमेंट में प्रश्न को पूछ सकते हैं। चलिए, तो नॉर्मली आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और सभी लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप बना लिए हैं, तो सब कोशिश करेंगे कि नॉर्मली तो टेलीग्राम पे आपको मैसेज मिलता रहेगा क्या क्या अपडेट है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सब लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप अपना अपना बना रहे हैं, तो उससे संपर्क में रहें जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि क्या क्या प्रोसेस है। तो नॉर्मली हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आपको काउंसलिंग की बात करते हैं, काउंसलिंग प्लेस की बात करते हैं। प्लेस कहाँ पे रहेगा, तो DRCC नॉर्मली जो स्थान है प्रत्येक मुख्यालय में आपको DRCC है, वहां पे आपको काउंसलिंग होगा, ये ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद स्पेशल जगह भी हो सकता है, जैसे पटना में है तो गर्दनीबाग के हाई स्कूल में होता है, बट अभी लिस्ट उसका आएगा, इसलिए पैनिक नहीं होना है, सारा जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। तो दो ऑप्शंस हो गया कि स्थान आपको कहाँ है, काउंसलिंग का स्थान की बात करते हैं तो प्रत्येक जिला के मुख्यालय में DRCC है तो वहां पे हो जाएगा, और नहीं तो स्पेसिफिक जगह बताया जाएगा कि कौन से स्कूल में आपका काउंसलिंग करवाया जा रहा है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का जो स्थान है वो भी टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अपडेट करते रहेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, जो बीपीएससी की साइट है उस पर आपने डाउनलोड किया होगा, मैंने अपडेट किए होंगे जौन जौन से डॉक्यूमेंट्स, जैसे कैंडिडेट का ये डॉक्यूमेंट है उसमें देख सकते हैं कि इन्होंने कितने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो 7 डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। एक तो हो गया फर्स्ट में आधार कार्ड, सेकंड में रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तब, और थर्ड में आपको डोमिसाइल है तब, स्टेट चाहिए, सीटेट वालों को सीटेट का डॉक्यूमेंट रहेगा, स्टेट वालों को स्टेट का डॉक्यूमेंट रहेगा। और नेक्स्ट जैसे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, यानी जो मैट्रिक वाले आपने लगाया होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको शैक्षणिक है 11-12 के डॉक्यूमेंट्स है वो डाल सकते हैं, और बीएड एमएड का। तो नॉर्मली आपको एक आधार कार्ड, रेसिडेंस कास्ट सर्टिफिकेट और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और साथ में आप लोग पैन कार्ड भी रख सकते हैं, ठीक है। और काउंसलिंग में हो सके वैसे तो चेक का भी प्रोसेस नहीं होगा, आगे आपको चेक मांगा जाएगा। पासबुक रख लेंगे, जिनके पास पासबुक है वो पासबुक रखेंगे, जिनके पास चेक है वो चेक अपना रखेंगे, चेक में क्रॉस करके उनको जमा करना होता है, पासबुक भी रहना चाहिए, ठीक है। मांगेंगे तो दे देना है, नहीं मांगेंगे तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वही आपको लगेगा। तो ओवरऑल से इतनी बात हो गई कि स्थान आपको कहाँ पे रहेगा काउंसलिंग करवाने के लिए, या तो DRCC में, यानी जिला के जिस जिला में आपको हुआ उसका मुख्यालय में DRCC होता है वहां पे हो जाएगा, या कोई ऐसे जिले हैं जहाँ पे 1-2 स्थान पे भी बनाए जाएंगे तो उसको स्पेसिफिक जगह आपको बताया जाएगा, तो उसका भी अपडेट टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमने आपको बता रखा है। किसी प्रकार की आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है, किसी प्रकार की गलतियां हो रखी है, ठीक है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, तो उसको क्या करना है, हाफ एडिपिट आपको करवा लेना है, ठीक है। अनुमंडल लेवल पे आपको हाफ एडिपिट करवा लेना है कोर्ट से, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत इशू भी है, नाम में इधर उधर भी है, तो हाफ एडिपिट से काम चल जाता है, वो वैलिड रहता है।
और फिर बाद में आपको सुधार के वहाँ पे जमा करवा देना है। और किन्हीं का आधार का एडमिट कार्ड भी खो गया तो उनके लिए भी हाफ एडिपिट से ही काम चल जाएगा, ठीक है, हाफ एडिपिट से काम चल जाता है। तो ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स की बात हम लोग कर ली। नॉर्मली आपको जितने डॉक्यूमेंट आपने साइट पे अपलोड किया, बीपीएससी की साइट को खोलेंगे, वहाँ से निकालेंगे और साथ में पासबुक रखेंगे, अपना 5 फोटो साथ में रखेंगे, फोटो की संख्या 5 रखेंगे। नॉर्मली 3 फाइल ले लेंगे। फाइल जो है वो 3 जो रस्सी से बनता है, जो एक फाइल होती है वो रस्सी से जो बांधा जाता है, वो वाली 3 फाइल रखेंगे अपने पास वहाँ पे। नॉर्मली तो कहीं पे 1 या 2 ही की जरूरत पड़ता है, लेकिन 3 फाइल रखेंगे और जैसे भी योगदान करेंगे तो उस समय भी 1 फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मली आपको पता चल गया है क्या क्या रखना है। पासबुक अपने पास रख लेनी है, एसबीआई का पासबुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके लिए आपको समय मिलेगा। इन 3 फाइल आपको ले जाना है, 5 फोटो साथ में रखना है। चलिए, और किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे। किन्हीं को किसी प्रकार की समस्या है तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली कि कहाँ पे होगी, तो जिला मुख्यालय में डीआरसीसी है, समानता वहाँ होगी, या किसी जिले में स्पेशल स्थान भी बताया जा सकता है तो वहाँ हो सकती है। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिलते रहेगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट मिलते रहेगा। नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, जो बीपीएससी के साइट पे आपने अपलोड किया उतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके अलावा आपको फोटो 5 रख लेनी है, 3 फाइल रख लेनी है, और ध्यान रखेंगे जो कूट वाला फाइल आता है जो रखेंगे, प्लास्टिक वाला नहीं। और पासबुक रख लेना है। किसी प्रकार की यदि आपके सर्टिफिकेट में गलती है तो वो हाफ एडिपिट आप लगा सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि अपने स्तर से जो जानकारी आपको देनी थी वो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। चलिए, किसी प्रकार की किन्हीं को और कोई समस्या रहेगी तो कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में किन्हीं का मैसेज आ नहीं रहा तो उम्मीद करते हैं कि इतने ही सारी डॉक्यूमेंट्स लगी, इसका अब आपको आएगा। और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या किसी प्रकार की गलती है तो हाफ एडिपिट आपको कोर्ट से करवा लेना है। टेंशन नहीं लेना है, जिनका जिनका रिजल्ट हुआ सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, दिक्कत नहीं होती है। काउंसलिंग को लेके परेशान ना हो, नॉर्मल वहाँ पे होता है, डॉक्यूमेंट देना रहा। आज के लिए इतना ही, और किन्हीं का कोई कमेंट भी नहीं आ रहा है तो कोई नहीं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा ना, चैनल पे भी उपलब्ध है, पर चाहिए तो 6979, और ये जो नंबर है आपको व्हाट्सएप पे लगेगा। नॉर्मली ऐसे कॉल इस पे नहीं लगेगी, ठीक है। अभी फिलहाल आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हो जाएगा 9905569791, ठीक है आलम जी, परवेज आलम जी। नॉर्मली अभिलाषा जी का कमेंट है कि मूल प्रमाण पत्र नहीं है। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स आपको लिया जाएगा यहाँ पे, जो अपडेट किया है, मार्कशीट अपडेट किया तो मार्कशीट से ही काम चल जाता है। टीआरई 1 टीआरई 2 में था कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वही डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, फालतू कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता है। और मूल प्रमाण पत्र है तो कोई नहीं, उसका जीरोक्स है तो जीरोक्स से देखिए, यदि आपने जीरोक्स अपलोड कर दिया तो ओरिजिनल चाहिए। विलासा जी का कमेंट है कि मूल प्रमाण पत्र नहीं है, उसका जीरोक्स है। तो यदि आपने जीरोक्स अपलोड कर दिया मूल प्रमाण पत्र का, तब तो आपका ओरिजिनल वहां पे खोजा जाएगा, ठीक है। और यदि मार्कशीट अपलोड किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। मूल प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आपको रख लेना है, जरूरत नहीं पड़ेगा। जो अपडेट किए हैं वही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वो मैच करवाते हैं। चलिए ठीक है अभिलाषा जी। हाँ, बीपीएससी का मूल प्रमाण पत्र नहीं, से बीपीएससी का एडमिट कार्ड, अच्छा बीपीएससी का एडमिट कार्ड मूल नहीं है तो उसके लिए हाफ एडिपिट कर लेना है कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया। हाफ एडिपिट जाएंगे ना अनुमंडल लेवल पे, वहाँ पे हाफ एडिपिट होता है तो कोर्ट से वहाँ पे गस्टेड मजिस्ट्रेट से करवाइएगा, ठीक है ना। 2 तरह के हाफ एडिपिट होता है, एक नोटरी पब्लिक से हो जाता है और सेकेंड आपको गस्टेड ऑफिसर्स होता है। तो नोटरी पब्लिक वाला ऐसे नहीं करवाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि गस्टेड ऑफिसर से होता है, थोड़ा बहुत खर्चा करके वहाँ पे भी कर ही लेते हैं, ऐसे नॉर्मली फीस नहीं लगता है, ठीक है। तो नॉर्मली वहाँ पे जाएंगे
और जो वकील लोग हैं उनसे संपर्क करेंगे, या जो भी फोटोकॉपी का स्टेट है तो वो आपको बता देंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। तो नॉर्मली बन जाएगा, तो एडमिट कार्ड के लिए टेंशन नहीं लेना है। या किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो गस्टेड ऑफिसर से आपको हाफ एफिडेविट करवा लेनी है, ठीक है। और वो अनुमंडल लेवल पे कोर्ट में आपका हो जाएगा। अदर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है तो उनका हाफ एफिडेविट गस्टेड ऑफिसर से जहाँ होता है वहां से करवा लेंगे। जनपद या जो भी है वो वहां से करवा लेंगे। सर मेरा एमकॉम का एडमिट कार्ड नहीं है। परवेज आलम जी, एडमिट कार्ड नहीं खो जाएगा, सिंपल ध्यान रखेंगे, एडमिट कार्ड आपको नहीं खो जाएगा। शैक्षणिक वाला नॉर्मली जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वहीं लगेगा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा डॉक्यूमेंट रॉन्ग अपलोड हो गया है, तो शैक्षणिक वाला अपलोड हुआ है रॉन्ग या क्या, तो उसके लिए नॉर्मली एक हाफ एफिडेविट आप भी करवा लीजिए और वहाँ पे अपडेट करने की कोशिश कीजिए, या साइट पे देती है इसे बीपीएससी अपलोड करने के लिए, तो वो अपलोड करें और साथ में बीपीएससी को मेल करें एक आवेदन के साथ कि सर डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग अपलोड हो गया। तो वहाँ से फिर से साइट ओपन होगी तो फिर से अपडेट कर सकते हैं। क्लियर नंदकिशोर प्रसाद जी? और कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड गलत हुआ है, जैसे नॉर्मली रेसिडेंस या कास्ट गलत हुआ है, रिजल्ट आपको जनरल से है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पूर्वी चंपारण का डीवी कहाँ होगा? पूर्वी चंपारण का डीवी पूर्वी चंपारण मुख्यालय में ही डीआरसीसी में होगा, लेकिन अभी नॉर्मली प्रीति जी स्पेसिफिक जगह नहीं आया है। नॉर्मली इतना मान के चले 99% कि डीआरसीसी में ही होगा, ठीक है। चलिए, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है पूछ लेंगे। सभी जिला के डीआरसीसी में होगा, कुछ कुछ ऐसे जिले एक दो को मिलेंगे जहाँ पे स्पेसिफिक जगह है, जैसे पटना में तो गर्दनीबाग के हाई स्कूल में होता है वहाँ पे, लेकिन अभी उसका भी प्लेस नहीं आया, ये भी ध्यान में रखें। 99% मान के चलेंगे कि डीआरसीसी में ही हो। अच्छा, कास्ट रॉन्ग अपडेट हो गया है और रिजल्ट यदि जनरल में हुआ तो दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है, कास्ट का उतना वैल्यू ही नहीं रहेगा, और बाकी बीपीएससी को मेल कर लेंगे, वहां पे अपना हो जाएगा, ठीक है। नंदकिशोर प्रसाद जी, यदि कास्ट रॉन्ग अपडेट हुआ है और रिजल्ट जनरल्स हो गया तो कास्ट सर्टिफिकेट का वैल्यू वहां पे शून्य हो जाती है, ये भी ध्यान में रखना है। और बीपीएससी का मेल कर लेंगे, वहां से वो अपडेट हो जाएगा। मेरिट पे डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं, हाँ मेरिट पे डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया, वो भी है, रैंडमली दिया गया है। सर मैं एमकॉम से एलएनएम से हूँ, ईपीएस के लिए वैलिड हूँ? हाँ ईपीएस के लिए वैलिड है नॉर्मली। परवेज आलम जी, कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए क्या चाहिए, नॉर्मली एमकॉम चाहिए। एमकॉम है तो तीनों में से किसी सब्जेक्ट में भर सकते हैं, अकाउंट, बीएसटी और ईपीएस में वैलिड है, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए, और किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लेंगे। उम्मीद करते हैं कि नॉर्मली जिनका रिजल्ट हो गया उनका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। और नंद किशोर जी का जो कमेंट था वो देख लेंगे, हेड टीचर और 10+2 में कौन बेहतर है? हेड टीचर और 10+2 में, हेड टीचर्स और 10+2 में कौन बेटर है, तो इसमें तो देख लेंगे ना, पे स्केल हेड टीचर का ज्यादा है ना। रंजीत कुमार यादव जी, पे स्केल हेड टीचर का ज्यादा है, तो हेड टीचर ही बेटर रहेगा। पे स्केल पे जाइए, मैंने जिसका पेमेंट ज्यादा है वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में ज्यादा वहां पे मिलेगा आपको पेमेंट। क्लियर है वो? हेड टीचर में तो भाई सब टीचर का हेड रहेंगे, ये सब थोड़ा सा है, अपना देख लीजिएगा। बीएड में मेरा सब टीचिंग सब्जेक्ट मैथ और हिंदी है, बीएसटी से रिजल्ट हुआ है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाम सुंदर जी, बीएड से कोई मतलब नहीं है, बीएड का क्या आपने सब्जेक्ट रखा है उससे कोई दिक्कत नहीं होता, बीएड खाली होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहिए।
चलिए, और किन्हीं को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट कर लेंगे, नहीं तो एक बार ग्रुप में आप लोग शेयर कर लेंगे। सर यहाँ पे डिपीट अपने डिस्ट्रिक्ट से एसडीओ से बनवाना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मली यहाँ पे डिपीट आपको एसडीओ से बनवाना पड़ेगा। और नंद किशोर जी, आपने बताया नहीं रिजल्ट जनरल में हुआ था या रिजर्वेशन कैटेगरी में? दोनों ऑप्शन है। यहाँ पे डिपीट एसडीओ से ही, वही अनुमंडल में जो कोर्ट रहता है ना नॉर्मली बेसिक लेवल पे, तो वही में आपको मिल जाएगा, अनुमंडल में ही कोर्ट मिल जाता है, वहां से करवा लेंगे। ठीक है, और बीपीएससी का मेल कर दीजिएगा, आवेदन लिख लीजिएगा बीसी में। हाँ, तो बीसी में हुआ तब तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो इशू है तो उसको देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग का गलत हुआ, तो देखिए या तो सरकार ऑप्शंस देती है फिर से बीपीएससी, फिर से अपलोड कर लीजिएगा, तो यहाँ पे डीपी तो नेसेसरी है। चलिए, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कमेंट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपके प्रश्न थे वो क्लियर हो गया है। नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में ही एक सेशन फिर से रख लेंगे हम लोग काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि इवनिंग में तो चलता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोग कर लेंगे। किन्हीं को कोई क्वेश्चंस रहेगा वीडियो बाद में भी देखेंगे तो ऑफलाइन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही, टेक केयर से।